Audio Jungle. हम रमाकांत शाही मुंडा जी के घर तक पहुंच चुके हैं। ताज्जुब हो रही थी कि आखिर ऐसा इंसान हो सकता है। क्वेश्चन मार्क था, काफ़ी सवाल जहन में मेरे चल रहे थे। तो हमने अपनी टीम के साथ में रुख किया कुच्चू गांव के कुच्चू पंचायत में आकर मालूम करने की कोशिश की कि क्या ये जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं इंसान रमाकांत शाही जी, ऐसा क्या है इनमें कि ये पूरा का पूरा गांव का लोग इनकी बड़ाई कर रही है। क्या लॉकडाउन में इन्होंने ऐसा कुछ किया था? क्या आने वाले दिन में भी कर रहे हैं ऐसा कुछ? जहन में काफ़ी सवाल है, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बातें तो एक दिन में नहीं हो सकती, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे। और व्यक्तिगत हम पहले तो इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने अभी तक क्या क्या किया है और सर की रुचि कैसे आई इस क्षेत्र में। तो जैसा कि हमने बोला कि रमाकांत शाही जी के बारे में रूबरू होंगे, तो मेरे साथ में है रमाकांत शाही जी। सर पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर आप मंत्र को भी नमस्कार। धन्यवाद सर। सर आज मैं और हमारी टीम जी बहुत दिनों से आपके बारे में रांची में भी कुछ चर्चा चल रही थी, कुछ अनगढ़ा में भी प्रखंड में भी चर्चा चल रही थी। और हमारे जो यहाँ पर एक पत्रकार हैं और मांझी क्षेत्र से अकबर अंसारी जी, उनके माध्यम से भी बहुत सारी चर्चाएं आपके बारे में सुनी। सर विश्वास नहीं होता है कि जो सुना वो हकीकत में बहुत लोगों से हमने जानने की कोशिश भी की और जाना भी। तो खैर इन सभी चीज़ों पर तो हम बात करते रहेंगे। पहले सर हम व्यक्तिगत कुछ बातें करना चाहेंगे आपके साथ में। ठीक। तो सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आप अपने बारे में कुछ पहले बताएं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे आपकी पढ़ाई हुई और कैसे फिर आप आगे बढ़े और क्षेत्र में क्या क्या आपने करने की रुचि रखी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे। जी, मेरा नाम रमाकांत शाही मुंडा है और हम लोग एक ज़मींदार ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। लेकिन अचानक ज़मींदारी भ्रष्ट होने के बाद, हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन पिताजी लोग का टाइम, ज़मींदारी भ्रष्ट होने का टाइम, मेरे पिताजी दादा लोग का स्थिति कुछ खराब हो गई। क्योंकि ज़मींदारी के टाइम थोड़ा सा अच्छा स्थिति था और आदत बन गया था कि किसी आदमी का भलाई करो, खाने में हर चीज़ में मदद करो, ऐसा था। लेकिन जब ज़मींदारी भ्रष्ट हो गया तो कर नहीं पा रहा था। जब कर नहीं पा रहा था तो स्थिति घर का थोड़ा सा मेरा नाजुक था। जब नाजुक था स्थिति तो हमने पढ़ाई लिखाई शुरुआत किए गांव से ही। गांव में स्कूल नहीं था, बुटगोड़ा जाते थे। बुटगोड़ा जन्म सर आपका यही का है, कुच्चू गांव का ही है जन्म? हाँ, हमारा जन्मभूमि यही है। अच्छा। हाँ, तो प्राइमरी स्कूल से शुरू किए पढ़ाई। यहाँ से जब पढ़ाई हुआ तो हम नवागढ़ मिडिल स्कूल में नामांकन किए। वहाँ से पढ़ाई के बाद मेरा नाना नानी लोग मेरा मदद किया। मेरा नाना घर बंगाल पड़ता है, लेकिन बंगाल होने का चलते बांग्ला में हम पढ़ नहीं पाए, तो हमको बंगाल और बॉर्डर का में ही एक तिरुल्डी हाई स्कूल है, वहाँ हमको नामांकन दाखिला कर दिया। वहीं से हम मैट्रिक पास किए। उसके बाद
जब हम वहाँ से चल आए तो घर का स्थिति थोड़ा नाजुक ही था, तो हमने खेती बाड़ी का काम शुरुआत किए। खेती बाड़ी का काम शुरुआत किए और गांव का आदमी लोग से भी समय समय पर बैठक करके खेती बाड़ी काम में रुचि लेने का बात कहे। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ था, खेती बाड़ी यहाँ का आदमी लोग करता था, लेकिन जानवर बैल बकरी ये सब खुला छोड़ता था, इसलिए खेती बाड़ी उतना नहीं हो पाता था। फिर उसके लिए गांव में बैठक किए। बैठक करने के बाद फिर गांव वाला लोग को समझाए तो जानवर को कुछ अपना काबू में लाया। काबू में लाने के बाद फिर खेती बाड़ी ठीक ढंग से होने लगा। खेती बाड़ी होने के बाद हमने सोचे कि कुछ पैसा का भी सोर्स होना चाहिए। तो पैसा का सोर्स होना चाहिए तो कुछ मजदूरी टाइप का भी करीबन एक सप्ताह महीना दिन तक मजदूरी टाइप का भी हम काम करके देखे, लेकिन उसमें भी कोई वैसा कोई माने हमको फ़ायदा नज़र नहीं आया। जितना खर्चा होता था उतना मेरा मेकअप नहीं होता था। तो उस टाइम थोड़ा सा फ्री था सब कुछ। तो ये सब करते हुए फिर हम कुछ राजनीतिक से भी हम जुड़े। जी। राजनीतिक से भी जुड़े। राजनीतिक से जुड़े तो हमको एक मतलब सर मेरा एक सवाल है जी जैसे जब आपने पढ़ाई की तो आपने मैट्रिक करने के बाद छोड़ दिया था या फिर फिर रेगुलर थे? छोड़ दिए छोड़ थे दिया था। छोड़ दिए मतलब थे। आर्थिक तंगी से या फिर किसी और कारण से? आर्थिक तंगी से ही, खेती बाड़ी कमजोर, मतलब खेती हाँ, बाड़ी खेती कमजोर। बाड़ी, हाँ अच्छा। हाँ। ये कैसे आया कि राजनीति में जाना आपको? देखिए, इसके लिए हमको हमारे एक रांची में बरियातू में रहते हैं एक शकील भाई करके हैं। अच्छा। वो हमको अपना भाई जैसा मानते थे और अभी भी मानते हैं वो, और हम भी उसको बड़े भैया जैसा मानते हैं। वही फिर हमको बताए कि अरे तुम इतना जगह है, गांव में इतना अच्छा पकड़ है, पब्लिक से पकड़ है, तुम राजनीतिक में आओ, है ना। और फिर वो हमको अपना साथ में ई किया और हम सेवा दल का प्रखंड का अध्यक्ष बना दिया उस टाइम ये हमको। कौन से साल की बात है? ये 1987 का बात। 87 में? हाँ, मतलब आपने 87। राजनीति की तरफ रुख किया? हाँ हाँ जी, ठीक। 87 का बात हुआ। तब फिर उन्होंने हमको बहुत मदद की है। उस टाइम रांची जिला के अध्यक्ष थे निसार आलम खान साहब थे, और प्रदेश के हमारे तारिक अनवर साहब थे, और शकील भाई ने हमको राजनीतिक में लाने के लिए बहुत सक्रिय भूमिका निभाया। उन्होंने हमको यहाँ जाके पटना तक भी दौरा किए, हम लोग सब जगह ये किए। राजनीतिक का एकदम पूरा माहौल हमको मैंने वो आकर्षित कर दिया, मेरा शरीर को राजनीतिक से ही कर दिया। तब ये करने के बाद में हमने खेती बाड़ी को भी एकदम छोड़ा ही नहीं, और साथ में रहा? हाँ, खेती बाड़ी को ही छोड़ा ही नहीं। ये सब करने के बाद खेती बाड़ी तो हम कस के करते हैं। इस बार भी घर में मेरा धान रखने का जगह नहीं था, इसलिए करीबन 70-73 हज़ार रुपये का हम धान बेच दिए, और अभी भी खाने पीने का साल भर से ऊपर होगा, और करीबन अभी भी 30-40 हज़ार रुपये का मेरा घर में धान होगा। तो मेन मेरा खेती ही है। तो राजनीतिक आज तक, उसके बाद में गांव का भला ही करते रहे। देखिए, गरीब जहाँ पर है, कोई गरीब अगर कहीं रात में हो या सुबह हो, किसी को कोई दुख हो गया है, तो दुख हो गया, खाने पीने का दुख जहाँ पर हुआ, तो हम 2-4 किलो 5 किलो चावल दे के ही उसको मदद किए। जो भी मेरा औकात के अनुसार, जैसे किसी का कोई दरकार लगा, हमको कोई 5 रुपया मांगा तो हम उसको 2 रुपया ज़रूर दिए हैं, जैसे भी दिए हैं, लेकिन दिए हैं। तब फिर राजनीतिक से आए। राजनीतिक में आने के बाद अभी तो वर्तमान हम प्रखंड का कांग्रेस का अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप कांग्रेस अध्यक्ष भी हाँ हैं? हाँ, अभी वर्तमान में प्रखंड का कांग्रेस का अध्यक्ष भी हैं। अच्छा। तो इससे पहले तो मतलब आप अभी भी कहीं मीटिंग होती तो जाते हैं? मीटिंग सीटिंग में जाते हैं जी। और मेरा पूछ लीजिएगा, है ना, हम किसी के निस्वार्थ, किसी से हम कोई माने कि मदद नहीं, ना किसी से हम चंदा लिए हैं आज तक, कि कोई ठेकेदार से चंदा लिए हैं, ना किसी वीडियो से हम चंदा मांगे हैं, ना किसी से नहीं। मैंने धान बेच करके राजनीतिक किए हैं। देखिए, मेरा गाड़ी खड़ा है, अभी देखते होंगे, इसमें जब भी हम अनगढ़ा प्रखंड में जाते हैं तो 5-6 बोरा धान इसमें लोड कर देते हैं, और लोड करके ले जाके मेरा जितना काज करता है, जो भी चाय पानी का व्यवस्था रहता है, सबको हमने चाय पानी का व्यवस्था करते हैं और मिलते जुलते हैं।
तो मेन मेरा खेती ही मेरा सबसे मेरा प्राथमिकता है। अच्छा सर, आपने बोला कि जो भी धान होता था, जो भी आय अर्जन है वो धान बेच के आप कर रहे हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, या पॉलिटिक्स में भी जब आप सक्रिय हैं तो बस उसी के पैसे से आप करते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी तरह का और आपका आय का कोई स्रोत सर? मेरा एक ट्रैक्टर है ना। ट्रैक्टर से कमाए हमको लग रहा है कि 30,000 रुपया से कम नहीं होता है मेरा। मंथली 30,000 का उससे इनकम है। अच्छा। है ना। तो उसी पैसा से ही हम माने जो भी हुआ, अपना भी गाड़ी का तेल पानी हुआ, या फिर वो आदमी लोग का जो भी आर्थिक स्थिति जैसे रहा, जैसे कोई बच्चा अभी कहीं भर भी खेल उल करता है तो जैसे बोल दिया कि हमको एक जोड़ा जर्सी खरीद दीजिए, एक सेट जर्सी खरीद दीजिए, फुटबॉल खरीद दीजिए, तो हम पीछे नहीं हटते हैं, जैसे भी करके वही मेरा जो है। खेल कूद में भी जिस बच्चों को रुचि है उसमें भी आप सपोर्ट करते हैं? जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। सर, मैं एक सवाल और आ रहा है जहन में, घूम फिर के घुसता है वो, और हम लोग तो बाई नेचर पत्रकार है, तो निश्चित है स्वाभाविक बहुत सारा चीज आता कौनता है। ये बतलाए सर कि ये जो आज के डेट में बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच जा रहे हैं, बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो कि सत्ता में आने के बाद कुछ अलग ही हो जाता है। जी जी जी, ठीक है, लेकिन आपके गांव में आने के बाद मैंने सुना कि आप मुखिया भी थे। जी, तो ये मुखिया थे। किस साल में आप मुखिया थे, और जिस साल में आप मुखिया थे आपके द्वारा क्या क्या काम हुआ यहाँ पर इस गांव के अंदर में? देखिए 2009 या 10 में ही चुनाव हुआ था, यही ना, 2009-10 में ही चुनाव हुआ था। तो जब चुनाव हुआ तो हम मुखिया में जीत गए, पब्लिक हमको चाहा, मुखिया बनाया। तो मुखिया पीरियड में हम आपको बता दे रहे हैं कि पूरे पंचायत का, पूरा पंचायत में 5 रेवेन्यू विलेज है, और 5 रेवेन्यू विलेज में कोई ऐसा गांव नहीं है कि हम कहीं जितना उस टाइम, तो अभी का मुखिया लोग का पास बहुत है। मेरा टाइम तो करीबन हमको लग रहा है कि 10-12 लाख रुपया ही मैंने आया होगा। उसमें से जनरेटर खरीदे हैं, बड़का जनरेटर, उसके बाद टेबल कुर्सी अलमीरा वगैरह सब खरीदे हैं। और प्रत्येक गांव में एक मेरा यहाँ से कामता रेवेन्यू विलेज का एक कामता रेवेन्यू विलेज का एक रासाबेड़ा करके एक गाँव है, वहाँ कभी रास्ता नहीं था, वहाँ रास्ता नहीं था, वहाँ पर हम पीसीसी बना दिए गांव में। अच्छा सर। वहाँ पर पीसीसी बनवा दिए। दूसरा चीज़ रहा क्या कि कामता से कड़बुदा तक रोड नहीं था, वो फॉरेस्ट का जंगल था। अच्छा। उसमें बनने नहीं दे रहा था। तो उस टाइम में मेरा विधायक थे, मेरा पार्टी का ही विधायक थे, सावना लकड़ा जी। वो भी बहुत संघर्षशील और बहुत विकास में रुचि लेने वाले विधायक थे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से कामता से कांडबुदा तक हम पीसीसी रोड बनवाएंगे। उसमें से बहुत हम लोग मिलजुल के फॉरेस्ट विभाग से, फॉरेस्टर आए हमारे पास, रेंजर साहब भी आए थे, और हमसे लिखा पढ़ी लिए, और हम उसको ठीक ठाक किए, और उसी के दरमियान कामता से कांडबुदा तक पीसीसी रोड भी बना है। अच्छा। वहाँ एकदम जंगल था, लेकिन सभी का एक राय से, सभी का मतलब सरकार ने भी और वन विभाग ने भी सहयोग किया, सब चीज़ करके वहाँ पर बनाए। दूसरा चीज़ रहा क्या कि, और मेरा चीज़ और रहा कि रात कुबेर जब भी हमको जो खबर दिया कि हमने या हमारे परिवार अभी बीमार है और अभी इस स्थिति में है कि अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएंगे, तो हम वैसा स्थिति में उसको हम तुरंत से 12 बजे रात हो या 10 बजे रात हो या 4 बजे रात हो, हम उसको दाखिला हम हॉस्पिटल में कराएं। और आपको क्या, आप लोग को बोल देंगे, पूछ सकते हैं, हम जो भी जिसका बेटी का अगर गरीबी हालत है, जिस परिवार का, उसका बेटी का शादी करने के लिए, अगर वो हमको सूचना दिया तो हमने 50 किलो चावल उनको दिए, घर का चावल दिए, और हम बोल के दिए कि हम किसी से ना खरीद के दे रहे हैं ना कुछ नहीं, मेरा घर का चावल आपको 50 किलो दे रहे हैं। कोई मर गया
कोई अगर मर गया तो उन लोग भी आके बोलता है कि नहीं से कुछ मदद कीजिए। तो हमने उसको 5 किलो दाल और 50 किलो चावल, अपना घर का चावल मदद किए। मतलब शुरू से ही आपके घर में ऐसा क्या नेचर था कि आपके बाबूजी के समय से भी, मतलब बाबूजी भी ऐसे ही थे कि आपके व्यक्ति, बाबूजी भी थे। बाबूजी भी ऐसे ही व्यक्ति हाँ, बाबूजी थे। कभी कभी होता है कि परवरिश पर भी आदमी जाता हाँ, है हाँ, हाँ, कि भाई हाँ, अब हाँ, उनका जो व्यक्तित्व है हाँ, वो हाँ, बच्चों में भी आ हाँ, जाता है हाँ, शुरुआत से। हाँ। और अभी भी बता दे रहे हैं आपको कि हम किसी भी हालत से जनता का दुख सहा ही नहीं जाता है। जनता के दुख के बारे में सोचते हैं तो अभी भी मेरा आँख से आंसू आता है। और हम जितना दिन जिंदा रहेंगे उतना दिन मेरा जितना औकात रहेगा उस हैसियत के आधार पर हम मदद करेंगे। और हम बोल दिए हैं इस क्षेत्र में जितना भी जो भी माता बहनें जो भी यहाँ मेरा पास आता है, जो भी हमसे राय मशुरा लेता है, हम बोले आपके लिए मेरा जान हाजिर है, जान तक भी हाजिर है। और यहाँ पर आपको क्या बता देंगे, इस क्षेत्र में देखिए रोड फोड कुछ नहीं था। जैसे हम रोड बने आ रहे हैं पिच रोड बनना शुरू हो गया। जैसे हम मुखिया बने ना, पिच रोड बना, उसी साल का पिच रोड बना हुआ है। और बिजली भी वही साल आया। यहाँ पर पंचायत नहीं था, कुछ पंचायत के नाम से केवल पंचायत था, लेकिन यहाँ पर नहीं था। ये हुंडरू फॉल में पंचायत बना गया था। अच्छा इसको हम चेष्टा किए कि जब कुच्चू के नाम से है और कुच्चू पंचायत है जी। तो कुच्चू में ही बनना चाहिए। ये पंचायत सचिवालय भी हमारा ही देन है कि उसको यहाँ पर ला के बनवाए। और अब का मेरा सोच, अभी का मेरा सोच क्या है आपको बता दे रहे हैं। हर हाल में यहाँ एक हम हॉस्पिटल बनवाएंगे और एक माने मैट्रिक तक का स्कूल एक हम माने पास कराएंगे। मतलब ये आपकी अभी मेरा सोच है, आपकी। सोच अभी मेरा है। और आगे मेरा यही बात रहा कि आज तक किसी का मेरा गाँव पड़ोसी आदमी लोग का दुख दर्द तो हम देख ही नहीं सकते हैं। जो भी हुआ हमारा सहयोग रहता है और रहेगा। बस यही मेरा माने सोच है, यही मेरा विचार है। तो यही लेके ही हम चलते हैं। और बहुत सारा आदमी तो हमको बोलता है कि आप भगवान हैं, बोलता है। अभी भी अगर हम बुला देंगे 2-4 आदमी लोग को तो अभी भी उन लोग बोल देगा कि वास्तव में उन लोगों को खाना कपड़ा और खाना कपड़ा से नहीं। हमने भी अभी जब आपके गांव में हम घुस रहे थे जी 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 तो जो हम सुन रहे थे जी 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 हमने सोचा कि क्यों नहीं कुछ लोगों से बात किया जाए। जी जी हमने जी, बात भी किया। जी 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 तो जो बातें आप अपनी जुबान से बोल रहे हैं वो बातें उनकी जुबान से भी जी, हमें जी, मालूम जी, चली जी जी कि व्यक्तिगत रूप से आप उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। जी जी एक आध दो ने तो बोला कि हमारे पास पैसा नहीं रहता तो वो हमें पैसा देते हैं जी जी और जब फिर पैसा वापस भी लेते हैं हमसे। तो बाय नेचर हाँ, ये जी, तो जी, लेन जी। देन का काम है ही, जी, जी, ये हम जी। सब समझ रहे हाँ, हैं। जी जी लेकिन आज के डेट में ऐसा हो सकता था, ये मेरे जहन में था जी, कि जी। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है। जी 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 बस आज वही देखने के लिए हम लोग आपके गांव तक पहुंचे जी, 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 कि आखिर ये रमाकांत शाही मुंडा जी है कौन, जी ये सवाल था। जी जी एक आपका सर डेली रूटीन क्या रहता है सुबह का? डेली रूटीन हमारा 4 बजे हम मेरा नींद खुल जाता है। अच्छा 4 बजे नींद खुल जाता है, लेकिन जंगल एरिया के चलते थोड़ा सा जानवर, जंगली जानवर हाथी उती रहता है। अच्छा। इसलिए कुछ देर इस तक गांव में भी हाथी का प्रकोप है? तो पहले रहता था लेकिन अभी आजकल नहीं है, लेकिन कभी रहता है। इसका उन लोग का कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा। कब कहाँ पर प्रवेश कर हाँ जाएगा। हाँ। तो जैसे ही थोड़ा सा साफ हो जाता है, साफ हो जाता है, घर से निकलते हैं। पहले घर से निकलते हैं और देख लीजिए हम नीचे से पहले तो अपना खेती बाड़ी को देखते हुए एकदम नीचे से करीबन 1.5-2 किलोमीटर इतना खेती बाड़ी को देखते हुए घूरते हुए फिर पूरे गांव में चलाते हैं। गांव में हमको सुबह सुबह खोजने के लिए आता है कोई आदमी ना, तो नहीं भेंटाता है। इसलिए उन लोग का ये है कि इधर से जाते हैं ना तो कोई आदमी बोल देता है कि इधर से आएंगे, तब इधर से मेरा इंतजार करता है कोई आदमी अच्छा। आके। सुबह सुबह मेरा घर में आदमी लोग आ ही जाता है। 2, 4, 5, 10 आदमी आ जाता है, कोई ना कोई समस्या लेके। तो जैसे इधर से गए और ऐसे आए तो इधर आदमी इंतजार करता है। अच्छा। और इधर से गए पूछ लेता है कि किधर से गए हैं। अगर इधर से गए तो ऐसे होके आए हैं। मतलब आप जाएंगे पूरा तो पश्चिम में भी हाँ, हाँ, खड़ा हाँ, रहेगा। हाँ, इंतजार। और पश्चिम में से है तो पूरा हाँ हाँ। तो ये होने के बाद फिर वहाँ से फिर मैं पूरा गांव ठो एक बार चक्कर लगा लेते हैं कि कहीं कुछ हुआ, क्या दुख सुख है। एकदम खुल के जाके पूछते हैं
कि कहीं कहीं कोई लमसम दिक्कत है। कितना किलोमीटर का सैर कर लेते हैं सर आप? 2 से 3 किलोमीटर का कर लेते हैं। अच्छा, 2 से 3 हाँ, किलोमीटर 2 का से सैर हो ही जाता है। हाँ 2 से 3 किलोमीटर का कर लेते हैं। और और ये दिनचर्या जो आपका शुरुआत होता है, जो गांव में आप भ्रमण करते हैं, जी जी तो भ्रमण में क्या क्या मतलब ऐसा कुछ शेड्यूल भी बनाया हुआ है अपने लोगों से मिलने का, या फिर ऐसे ही मतलब एक वातावरण जानने के लिए निकलते हैं? सिर्फ वातावरण जानने के लिए, शेड्यूल तो वैसा नहीं है, लेकिन इसलिए वातावरण तो जानना जरूरी करते हैं कि देखिए हम गरीब से ही पाले बड़े हैं, गरीबी को हम एक बचपना से जानते हैं, इसलिए हम हर आदमी से मेरा गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि एक बार हमको नहीं देखता है। अच्छा, कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई आदमी कह देवे कि नहीं आप कहीं वो चला गया होगा, तब अगर गांव में जो रहता है वो आदमी कोई नहीं बोलता होगा, कोई नहीं सोचता होगा कि आज हमसे उनका मुलाकात नहीं हुआ। सबसे मुलाकात एक बार मेरा हो ही जाता है और दुख सुख हालचाल पूछ ही लेते हैं। सर जैसे कि हम लोग विजिट कर रहे थे, तो एक और बातें सामने आई खुलकर, और वो बातें थी कि जैसे यहाँ पर जो भी पूजा वूजा होता है, किसी भी समुदाय का हो, जी किसी भी कौम का हो, जी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे मुहर्रम, कुछ भी होता हो। तो सर क्या ये दुर्गा पूजा जो होता है कि किस तरह से आप करवाते हैं, इसका आयोजन कैसे होता है, या फिर जो भी समुदाय का जो भी यहाँ फेस्टिवल होता है, कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं? देखिए, यहाँ जो दुर्गा पूजा होती है ये सामूहिक ही पूजा होता है, लेकिन खर्च सामूहिक नहीं होता है। खर्च हम अकेले वहन कर लेते हैं। मतलब कि टोटल का टोटल जो खर्चा है, टोटल खर्चा है, हाँ, हम वहन कर लेते हैं। लेकिन कुछ आदमी लोग है ऐसा दयालु है, कोई आके अगर अपना मन से अगर अपने 2-400 मन से जो करता है, जो इच्छा 2-4-500 दे दिया तो उसको हम नकार नहीं करते हैं। बड़ी बजट जो भी लगेगी वो आप करते हाँ हाँ, सब हम कर लेते हैं। और एक आदमी गांव में मेरा है, आपको बता दे रहे हैं, एक आदमी गांव में है, वो उसका नाम है सूरदास बेदिया। अच्छा अच्छा, सूरदास बेदिया जब से यहाँ से पूजा हो रहा है, पहले वो ढाक ढोल वाला नहीं रहता था, पहले वो जितना लगता था वो 1500 जो भी लगता था पहले दे देता था। और अभी बोलता है कि चाचा हमको भी कुछ भागीदारी बनने दीजिए, इसलिए बाजा उजा वगैरह जो रहता है अब वो भी वो, हाँ, वो वाला पेमेंट वो कर आपको देता देखा है। देखिए कुछ लोग सामने आ हाँ, रहे सामने हैं, आ जो रहा कि है। आपके जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, गांव का आदमी बहुत खुश रहता है और गांव के आदमी लोग इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। देखिए, ये सब काम तो अकेले का संभावना है, लेकिन मदद में जैसे विसर्जन के दिन हुआ, पूरे गांव का माता बहनें सब जुटता है, जितना नौजवान साथी लोग सब जुटता है और इसको पूरे ट्रैक्टर में लोड करके बाजा गजा के साथ पूरे गांव, इन साल तो लॉकडाउन के चलते हम लोग ही किए, लेकिन पूरे गांव एकदम गाना बजाना और नाचना के साथ माँ दुर्गा को विसर्जन करता है। और यही है कि गांव में सभी खुशी है माँ दुर्गा से। लेकिन इस पूजा पाठ के लिए आपको बता दे रहे हैं, आज तक हम सभी धर्म को, हम सभी धर्म को सम्मान दिए, या मुस्लिम धर्म हो, ये मालूम चला, या ईसाई धर्म हो, या सिख धर्म हो, या हिंदू धर्म हो, या हमारे सरना धर्म हो, सभी में हम बढ़ चढ़ के सम्मिलित रहे हैं आप। सम्मिलित रहे ये भी हैं। मालूम चला। और दूसरा चीज़ क्या है कि हमने प्रत्येक बार जब यहाँ सारुल का पूजा होता है तो हम पहान को नया धोती गंजी दे के उनको सम्मानित करके पूजा पाठ करवाते हैं उसको। तो इस तरह से यहाँ का यह है। दूसरा चीज़ किया है और आपको बता दे रहे हैं, एक गांव में गाँव का हमारे भाई भतीजा ही लोग, गांव का पब्लिक एक स्थापना किया है बजरंगबली का। उसमें बोल दिए हैं कि सहयोग करेंगे और इस साल वो भी बन के तैयार रहेगा, वो भी बनेगा। और देख लीजिए नीचे जो देखें शिव मंदिर बनाए हुए हैं, शिव मंदिर मेरा ही किया हुआ है कि चंदा ही करके, उसमें चंदा हुआ है, चंदा सभी कोई 1500 रुपये चंदा किया और तब ये शिव मंदिर तो बनाए हैं। लेकिन अब चूड़ा बनाना बाकी है, तो चूड़ा बनाने का कोई बात नहीं है, नहीं होता है तो हम अपने से चूड़ा बना लेंगे। शिव बाबा का और माँ दुर्गा का मेरा कृपा है कि सब बन जाएगा, हमको पूरा विश्वास है। देखिए दोस्तों, बातें तो बहुत ही हैं और बातें कभी ख़त्म होती नहीं। रामाकांत साहे जी से जितना बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट उतना बढ़ता जा रहा है इनके बारे में जानने का, लेकिन समय बहुत कम है और बहुत जल्द हम आपको वादा करते हैं कि रामाकांत साहे जी की कुछ और पहलुएं और उनकी ज़िंदगी की कुछ और बातें
हम बहुत जल्द और भी लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन एडी के साथ रुपेश कुमार। Audio Jungle.